हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का जितना भी फॉर्मूला है ना वो सारे, और साथ ही साथ उसको याद करने का कोशिश ना इंस्टेंटली हम लोग करेंगे। तो देखा जाए, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री। तो सारे के सारे फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मेनली बेस्ड है, पता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद है तो कोई चांस ही नहीं है कि बनेगा। तो देखा जाए, बारी बारी से हर एक फॉर्मूले को हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। हाँ, फॉर्मूला तो सबके पास है, लेकिन उसको याद करना है कैसे। तो चलिए, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूले को। कहने का मतलब कि साइन है, ठीक है, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक, ठीक है, यानी कि कोसेक थीटा, यहां पर लिख देता हूं साइन थीटा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट होता है कॉस थीटा, और इसका जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा। थर्ड वाला फॉर्मूला है टैन थीटा, और इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो पहले बेसिक जो फॉर्मूला है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब ये फॉर्मूला आएगा ना, तो सबसे पहले पता है बात किस पर आता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। कहने का मतलब कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है वो सारा का सारा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड होता है। ये वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको एच से डिनोट करते हैं। ये वाला हमारा हो गया बेस, जिसे बी से डिनोट करते हैं, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। हाँ, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली में क्या होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है, हाँ, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का इक्वल होता है। तो ये मेन फॉर्मूला हुआ। हाँ, अब यहीं से जो है बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेंगे। चलिए, अब ओनली अगर एच का हमें वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे? एच इक्वल टू, नहीं दिख रहा है ना, येलो, चलिए ब्लैक से ही लिखा जाए। तो ओनली अगर हम लोग एच यूज करेंगे तो स्क्वायर हटेगा और ये रूट बन जाएगा, तो हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब एच का हमने लिख दिया, अब ऐसे ही हम लोग पी का भी लिखेंगे और बी का भी लिखेंगे। तो चलिए, पी का यानी पी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए एच में ही प्लस होता है और बाकी सब में ना माइनस हो जाता है, तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहीं से जो है हम लोग ओनली पी का फाइंड आउट करते हैं, तो रूल क्या कहता है कि ये स्क्वायर रिमूव होगा और ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो करते हैं स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये पी का हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग बी का भी देखते हैं, तो बी का फॉर्मूला हो जाएगा बी का स्क्वायर, हमने जैसा कि बोला कि एच के कंडीशन में प्लस, बाकी सब में माइनस, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब ऐसे ही ओनली अगर बी का बात किया जाए तो स्क्वायर हटेगा और रूट में तब्दील हो जाएगा, तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो भली बात ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, और अभी कभी अब इसी बेस पर, यानी कि ये जो ट्रायंगल है हमारा, इस बेस पर यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। अगर 3 फॉर्मूला आपको याद रहता है ना, तो बाकी का 6 जो है रेशियो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी। बहुत लोग इसको फॉर्मूला को राइम्स वाइम्स से या ट्रिक्स से भी याद करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, और एच फॉर हर, हर, और बी फॉर बोल, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर, हर, बोल। तो ये भी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि इसको याद ही करिए, 2-4 बार मैथ बनाइएगा ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट, अब इसका बोलिए क्या होगा? कोसेक इज इक्वल टू, ये पी बाई एच है तो ये एच बाई पी हो जाएगा, कॉस का बी बाई एच है तो ये एच बाई बी हो जाएगा, टेन का पी बाई बी है तो कॉट का बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूला। अब
ये फॉर्मूला हुआ। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हर एक का अपोजिट ध्यान दीजिएगा, यानी कि साइन थीटा हाँ इंटू कोसेक थीटा, हर एक का अपोजिट वैल्यू क्या होता है जी, 1 होता है। ऐसे ही अगर बात किया जाए कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और ऐसे ही अगर बात किया जाए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का, तो उसका भी हो जाएगा वैल्यू 1। ठीक है, अब इसी में से फॉर्मूला हम लोग आगे भी निकालते हैं, जैसे कि इससे निकालते हैं हम लोग। हाँ, मान लीजिए कि ओनली अगर पूछा जाए कि साइन थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, तो ओनली साइन थीटा के लिए हो जाएगा 1 और ये कोसेक थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का हमने निकाला, अब ऐसे ही कोसेक थीटा का भी निकलेगा। हाँ, तो देखिए, तो कोसेक थीटा का अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 1 और ये साइन थीटा डाउन में, तो साइन थीटा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी निकाला जाए, तो टेन थीटा का अगर बात किया जाए तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा 1 और अपॉन में कॉट थीटा। और अगर कॉट थीटा का बात किया जाए, मतलब सिंपल सा बात है कि हर एक को जब आप निकालिएगा तो सेकंड वाला उसका वैल्यू जो है रेसिप्रोकल में चल जाएगा, बस ये दिमाग रखना है। टेन है ना भाई, तो कौन बचा, कॉट बचा, उसका अपोजिट वाला तो डिनोमिनेटर में। कॉट पूछा ना, तो कौन बचा, टेन, तो टेन को ला दीजिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब इसी तरीके से ये कॉस वाले का भी करते हैं, तो कॉस के लिए कॉस थीटा तो कौन रहा, तो 1/सेक थीटा। और सेक थीटा का अगर आपसे पूछ दे कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1/कोस थीटा। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है वो 1 होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑलवेज ये एमसीक्यू वगैरह में ना पूछ देता है, तो इस फॉर्मूले को दिमाग में एकदम बैठा लेना है। अब यहां से ना 4 से 5 फॉर्मूला जो है हम लोग निकालेंगे। कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे एक्चुअल में ना फॉर्मूला निकलता है। ये फॉर्मूला याद करने वाला नहीं है, ये तो इक्वेशन बेस है ना, बस लेफ्ट राइट चेंज करना है। देखिए, साइन स्क्वायर का हमें निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब यहाँ पर है कॉस को उधर लेकर चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर ओनली साइन थीटा की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो रहेगा ही रहेगा। अब ये जो स्क्वायर हटा वो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, तो ये स्क्वायर रूट लगा दीजिए। इसी तरीके से कॉस का बात किया जाए, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ओनली अगर कॉस का बात किया जाए तो कॉस थीटा का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो रहेगा ही रहेगा, ये स्क्वायर हटेगा और ये रूट पर। देखिए कैसे निकल रहा है फॉर्मूला। हाँ, तो मेन है ना कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए कि कैसे एक्चुअल में ना हम लोग चेंज कर रहे हैं लेफ्ट राइट और फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन रहा है। रटने से कुछ नहीं होगा, कुछ फॉर्मूला है जिसको रटना है, लेकिन ये सब फॉर्मूला रटना ही नहीं है, इसको बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहने का मतलब कि नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आएगा, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे ये था ना बेस फॉर्मूला, वैसे ही ये बेस फॉर्मूला है। अब इससे देखिए कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है, और मन में आप लोग भी बनाइए। चलिए सेक का, तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा 1, ये माइनस टेन उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट अगर ओनली सेक की बात किया जाए, सेक थीटा का, तो ये स्क्वायर हटेगा और ये रूट बन जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अगर ओनली टेन की बात किया जाए, टेन स्क्वायर थीटा, यही समझना है। देखिए टेन स्क्वायर थीटा, टेन को क्या करते हैं, टेन निगेटिव है ना, इसको राइट साइड भेजते हैं। राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। चलिए सेक तो यही रहेगा, अब 1 ये पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप ये पता चल रहा होगा। अब इसी तरीके से अगर ओनली टेन की बात किया जाए, हाँ, तो ये स्क्वायर हटेगा और ये रूट में बन जाएगा।
तो सेक स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है, आई होप कि ये पता चल रहा होगा। हाँ, अब दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो भी लगे हाथ देख ही लीजिए। कहने का मतलब कि एक फॉर्मूला होता है tan थीटा का, साइन और कॉस के रेफरेंस में पूछता है, तो tan थीटा का हो जाता है साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, देखिए सी से कॉट है और सी से कॉस, यानी कि कॉस को ऊपर रखना है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर कॉस थीटा बाई में tan थीटा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि tan वाले में देखिए साइन को ऊपर रखा जाता है, कॉस को डाउन में, और ये कॉट सी से है तो इसके सामने में ये भी सी से होना चाहिए। हाँ, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई में tan नहीं है जी, ये साइन है, जल्दी से लिखा गया है, तो यहां पर लिखना है आपको साइन थीटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब कोसेक और कॉट वाला भी यहीं पर देख लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब चलिए यहां से भी हम लोग सेम फॉर्मूला को निकालते हैं। तो सबसे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1, माइनस को उधर लेकर जाइए तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, ओनली अगर कॉस की बात किया जाए, कोसेक की बात किया जाए, तो स्क्वायर हटेगा और ये रूट में तब्दील हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अगर नेक्स्ट बात किया जाए कॉट को, तो देखिए कॉट क्या होगा, कॉट उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा और 1 इधर आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो हमें कॉट स्क्वायर का निकालना है। तो कॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर यहीं रहेगा और -1 हो जाएगा। अब ओनली हमें कॉट का चाहिए, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट में चेंज, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। हाँ, तो बहुत सारे फॉर्मूला जो है हमने मेंशन कर दिया है। बाकी का अब कुछ और भी है, जैसे कहने का मतलब ना कि कुछ वैल्यू वाला है, sin 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, ये सारे, हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल वाला जो वैल्यू है वो सारा है। बाकी का लमसम मैंने फॉर्मूला को मेंशन कर दिया है, तो सारे के सारे फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, और दूसरे वीडियो में हम लोग और भी सारे जो भी बचे हुए फॉर्मूला हैं वो देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो VH क्लासेस पीके सर को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरीके से मेरे से जुड़े रहिए, मैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस को करवाता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मैंने डाल रखा है, हर टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2027 में के एग्जाम में आना ही आना मांगता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।